हमने एक अभ्यास 2A पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक। आज अच्छा ये बताओ 2A में किसी को कोई सवाल पूछना तो नहीं है? नहीं है ना? तो अगला अभ्यास चालू करते हैं। अभ्यास 2B, ठीक। अभ्यास 2B। अभी हम लोगों ने जब पिछले अभ्यास में पढ़ा था तो पिछले अभ्यास में क्या था? पिछले अभ्यास में जो भी संख्याएं दी जाती थी उनके वर्ग ज्ञात करने के लिए बोला जाता था। क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया था? वर्ग, ठीक। अब निकालना है तुमको वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब यह है कि हम ऐसी संख्या को ज्ञात करेंगे जिसको 2 बार अगर गुणा कराएं तो वही संख्या प्राप्त हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहां पर एक छोटा सा पहले हम लेते हैं, जैसे लिखा 25, ठीक। तुमसे कहा जाए कि 25 का वर्गमूल बताइए, ठीक। तो वर्गमूल का मतलब इसके ऐसे 2 मान ज्ञात करने हैं जिनका, यानी ऐसा मान ज्ञात करना है जिसका वर्ग किया जाए तो ये आ जाए, ठीक। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या की घात करना है 2 हमको। वर्ग का मतलब क्या है? किसी संख्या की घात 2। और वर्गमूल का मतलब है उससे हमें एक मान निकालना है कि जिसका वर्ग करें तो संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे 25 है तो 25 के हम क्या कर लेंगे? गुणनखंड, ठीक। तो गुणनखंड करेंगे, 5 से काटेंगे इसको तो कितने बार जाएगा? 5 बार। 5 25, ठीक। अब ये फिर 5 से कट जाएगा तो 5 से काटेंगे, कितना आएगा? 1। तो और वर्गमूल में क्या करते हैं? वर्गमूल जैसे हमने कहा तो वर्गमूल जब लिखेंगे तो एक ऐसे अंडर रूट का चिन्ह लगा देते हैं, यानी वर्गमूल का चिन्ह करंडी लगा देते हैं, ठीक। और यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब है कि हमें वर्गमूल निकालना है, यानी करंडी की घात 2 है, ठीक। और जब इस तरह से अंडर रूट लग जाएगा तो क्या किया जाएगा? इसके गुणनखंड किए जाएंगे और गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड आएंगे उनको हम अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे, ठीक। अंडर रूट के अंदर हम लिख लेंगे। इसके बाद वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम फिर करते हैं क्या? 2 के जोड़े बनाते हैं। क्या करते हैं? 2 के जोड़े बनाते हैं और जोड़े में से एक बाहर निकाल के रख लिया जाएगा। तो इस जोड़े में से एक 5 आएगा बाहर से, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि 25 का अगर वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो 25 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा? 5, ठीक। अब ये जो 5 निकल के आएगा वो इसका चिन्ह कैसा रहेगा? तो वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो हमेशा याद रखना चिन्ह 2 तरह के चिन्ह लगाए जाते हैं, एक प्लस का लगाया जाता है और एक माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। और दोनों चिन्ह लगाने का मतलब क्या होता है, यानी प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह दोनों एक साथ क्यों लगाए जाते हैं? तो इस दोनों चिन्ह इसलिए लगाए जाते हैं कि यदि हम -5, जैसे -5 का अगर वर्ग करें, ठीक, तो -5 का अगर वर्ग करें तो हम क्या लिखेंगे? -5 गुणे -5, ठीक। और 5 का गुणा कितना आ जाएगा? 25, यानी 5 25। और समान चिन्ह की संख्याएं हैं तो समान चिन्ह की संख्याओं का गुणा हमेशा प्लस आता है। समान चिन्ह की संख्याओं का गुणा हमेशा कैसा आता है? प्लस का आता है। तो ये प्लस की संख्या आ जाएगी 25। फिर दूसरा, अगर हम प्लस की संख्या यानी 5 का वर्ग करें तो प्लस की संख्या का वर्ग करो तो क्या आएगा? 5 गुणे 5 तो 5 25। अब ध्यान से अगर देखो तो हमने माइनस की संख्या का भी वर्ग किया तो भी प्लस का 25 आया, और प्लस की संख्या का वर्ग किया तब भी प्लस का 25 आया, ठीक। यानी 25 के हमें 2 मान प्राप्त हो गए, एक तो माइनस का 5 और दूसरा प्लस का 5। इसीलिए जब भी कभी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है तो वर्गमूल निकालने के बाद हम लोग करते क्या है? जो मान आएगा उसके आगे प्लस और माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है, क्योंकि दोनों संख्या यानी प्लस की संख्या का अगर वर्ग करें या माइनस की संख्या का वर्ग करें तो हमेशा एक ही तरह की संख्या प्राप्त होती है, ठीक। अब
इसी का जैसे अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज में अगर पहला सवाल देखें, लिखा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तरीका भी बता दिया। वर्गमूल जो निकालने के तरीके हैं दो, एक है भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। ठीक, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो भाग विधि से बाद वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, और अभी शुरुआत हुई जो पहली एक्सरसाइज है इसको हम लोग गुणनखंड विधि से, यानी पहला जो सवाल जो पहली एक्सरसाइज है इसमें जो गुणनखंड वर्गमूल निकालने हैं वो निकालने हैं तुमको किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो देखो 77 44 का क्या निकालना है? वर्गमूल। वर्गमूल। तो वर्गमूल ऐसे भाषा लिख देंगे 77 44 का वर्गमूल बराबर, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और क्या करेंगे, जो संख्या लिखी है उसको हम अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक, क्या करेंगे, इसको संख्या को अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। इसके बाद फिर इसी संख्या का हम गुणनखंड निकालेंगे, यानी गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे, तोड़ेंगे। तो ये सबसे पहले देखो किससे कटेगा, तो ये कटेगा किससे? 2 से। तो काटो, 2 से काटेंगे, यानी 2 का पहाड़ा 7 से ज्यादा न जाए तो कितने बार जाएगा? 3 बार। 2 तिया 6, फिर बचा कितना यहाँ, यानी 6 बार गया, 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, और जब 7 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा शेषफल? 1। और वही 1 आगे वाली संख्या के आगे आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर अब कितना हो गया? 17। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो 17 से ज्यादा न जाए, तो 2 अट्ठे 16, यानी 8 बार गया, तो 2 अट्ठे 16 आया था। तो 17 में से 16 घटाओ, कितना बचा? 1। तो 1 इसके आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया? 14। तो 2 सत्ते 14, और इधर ये 2 दूना 4। बात समझ में आई? अब आगे फिर अभी 2 से कट जाएगा तो फिर 2 से काट लो, 2 से कटेगा तो 2 1 कम 2, बचा कितना? 1। 2 नहीं 18, फिर आगे 7, तो 2 तिया 6, बचा 1, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटो, 2 नहीं 18, बचा 1, 2 छक्के 12, फिर बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 चरको 8, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ 4, यानी 8 बचा, और 2 चरको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चरको 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। अब आ गया 121, और ये जो 121 है बचा 121, तो 121 किससे कटेगा? 11 से। तो 11 से 121 को भाग देंगे तो 11 1 कम 11, फिर बचा 1, 11 1 कम 11, फिर 11 से काट लेंगे तो कितना बचा? 1। तो इसके गुणनखंड क्या क्या आ गए, तो इसके गुणनखंड हम यहाँ लिख रहे हैं। इसके गुणनखंड आए कितने, देखो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, 2 आया 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6। इसके बाद अब दूसरा गुणनखंड क्या था? 11। तो 11 कितनी बार आया? 2 बार। अब क्या करेंगे, 2 के जोड़े, तो 2 के जोड़े बनाओ। पहला एक जोड़ा बना, दूसरा एक जोड़ा बना, तीसरा एक जोड़ा, और एक ये चौथा, 11 का एक जोड़ा। प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालो, 2 इससे निकलेगा, फिर 2 आगे वाले से निकलेगा, फिर 2 आगे वाले से निकलेगा, फिर आगे वाले से 11। गुणा कराएंगे, और यहाँ पर जैसे ही अंडर रूट के अंदर से संख्या हटाते हैं, चिन्ह कैसा लगा देंगे? प्लस माइनस। प्लस और माइनस दोनों एक साथ, ठीक, प्लस और माइनस एक साथ लगा देंगे। अब गुणा कराओ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 का 11 से गुणा तो 11 अट्ठे 88, और ये प्लस माइनस, ठीक, यही आंसर, ठीक। कितना आ गया? प्लस माइनस का 88। तो इसी तरह से हम गुणनखंड विधि द्वारा ये जो विधि हल की, गुणनखंड किया है, तो इसलिए यह विधि कहलाती है वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2
दो का एक अच्छा देख लो। बाकी पहले नंबर के अब सवाल लगाना, ठीक है अपने बच्चे। ठीक। 2 नंबर का एक सवाल देखो जरा। पहला नंबर लिखा है 625 दिखाओ। बटे 1296, ठीक, का वर्गमूल, ठीक। 625 बटे 1296 का वर्गमूल। तो बराबर में कितना लिख देंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट का चिन्ह लगाएंगे। 625 जो संख्या थी वो लिख देंगे बटे 1296, ठीक। अब क्या करना है, तो 625 यहाँ क्या लिखा, अंडर रूट में 625 बटे 1296, ठीक। तो हम अब क्या करेंगे, ऊपर जो लिखा है 625, तो 625 के गुणनखंड करेंगे। साइड में इधर रख के गुणनखंड कर लो 625 का। तो सबसे पहले किससे कटेगा, 5 से। तो 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 कम 5, ठीक। अब इसके बाद 1296 के करो इसी तरह से। तो ये 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 चार को 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चार को 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 बचा 1, 2 छक्के 12, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2 81 बचा। अब 81 3 से कटेगा, तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे 1, ठीक। तो गुणनखंड क्या है, 625 के बराबर में लिख रहे हैं अंडर रूट के अंदर, 625 के ऊपर और 1296 के नीचे। तो 625 के गुणनखंड क्या क्या है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 1296 में 2 कितने बार, 4 बार है, और 3 भी 4 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 3 3 और गुणे 3, ठीक। अब ध्यान देना है, जोड़ी 5 के जोड़े, जो 5 का जोड़ा बनाओ और नीचे 2 के बनाएंगे, ठीक, 2 के और 3 के। तो ऊपर 5 5 के बने 2 जोड़े, तो पहले जोड़े से एक 5, दूसरे जोड़े से एक 5, नीचे 2 वाले जोड़े से एक 2 बाहर निकाला, दूसरे 2 से एक बाहर, फिर 3 से एक बाहर, फिर दूसरे वाले 3 से, ठीक। तो ये आ गया हमारा क्या, प्लस माइनस चिन्ह लगा लेंगे। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 25 बटे 2 दूना 4, 3 12, 3 36, प्लस माइनस का उत्तर कितना आ गया, 36। यानी आंसर आ जाएगा इसका 25 बटे 36, प्लस माइनस 25 बटे 36। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, 5वां। बाकी बीच के देखो, पहला बता दिया, लास्ट वाला देख लो, सेम उसी तरह से लगना है। 75 बटे 46 बटे 49, बस थोड़ा सा अंतर है केवल। तो इसमें जब भी संख्या मिश्र भिन्न के रूप में हो, ठीक, ये मिश्र भिन्न है, और इसके पहले जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती थी वो कहलाती थी साधारण भिन्न। ये कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न। तो इसमें हम लोग जो मिश्र भिन्न दी गई है, इसको हम पहले करेंगे क्या, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। और इसका तरीका क्या है, तो इसका तरीका यह है कि नीचे वाली यानी जो हर है उसका गुणा आगे वाली संख्या से, यहां इसका कराएंगे गुणा, ठीक, नीचे वाली संख्या का आगे वाली संख्या से गुणा, और जितना गुणनफल आएगा यानी ये, फिर उसमें प्लस कर देंगे आगे वाली संख्या। बात समझ में आ गई, नीचे वाली संख्या का आगे वाली से गुणा, जितना गुणनफल आएगा उसमें हम क्या करेंगे, अंश जो होगा उसको जोड़ देंगे। तो गुणा कराओ, कितना आया बताओ जरा,
इन दोनों का गुणा कितना आया, कराया किसी ने, बताओ। देखो चाहे हम ही कराते हैं। 75 गुणे 49, 9 का 5 से गुणा कराएंगे, 9 पना 45 का 5 हासिल आया 4, 9 से 63 और 63 4 67 गुणे, फिर 4 पंचे 20 का 0 हासिल आया 2, 4 7 28, 28 2 30, जोड़ो 5, इसके बाद 7 6 और ये 3। क्या किया हमने, नीचे वाली संख्या का आगे वाली संख्या से गुणा। अब जो भी गुणनफल आया उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे। तो ऊपर वाली संख्या कितनी थी, +46, यानी जोड़ देंगे तो जोड़ो। 6 5 11 का 1 हासिल आया 1, है ना। 7 4 11, 1 12 का 2 हासिल आया 1, 6 और 1 हासिल मिला के 7 और ये 3। आ गया ये कितना, 37 21 बटे नीचे क्या था 49। हर में जो था उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब इसका क्या निकालना है, का वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो वर्गमूल का मतलब क्या था, इस संख्या को हम क्या कर देंगे, अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक, अब बाकी, अब तो पता हो गया बाकी तरीका वैसे ही है। अंश का गुणनखंड करेंगे, बटे में हर का गुणनखंड करेंगे। तो अंश का गुणनखंड कर लोगे ना, और हर का भी गुणनखंड कर लेंगे। जो आएगा बस आगे क्या करना, प्लस माइनस का चिन्ह लगा के संख्या लिख देना, जैसे पहला वाला क्वेश्चन, बाकी समझ सही है। ठीक, तो इस तरह से पहले अभी सिर्फ 1 और 2 नंबर लगाना क्वेश्चन, इसके बाद 3 4 5 6 7 जो क्वेश्चन बचेंगे 5, ये कल बताएंगे।